हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के झगड़े की बात। जब छोटी सी बात पे लता मंगेशकर रफ़ी साहब से नाराज़ हो गई थी और लगभग 4 साल तक उन्होंने साथ में काम करना बंद कर दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इनके झगड़े की वजह। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के वो 2 महान सिंगर्स थे जिनकी आवाज़ लोगों के दिलों में बसती है। उनके गाने सुनते ही लोगों को शांति और सुकून का एहसास होता था। यही वजह थी कि जब भी दोनों साथ में कोई गाना गाते थे तो फिल्म का सुपरहिट होना तय था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा जैसे कई एवरग्रीन गाने इस बात का सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब एक छोटे से विवाद को लेकर दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया, साथ में काम करना बंद कर दिया और लगभग 4 सालों तक दोनों ने साथ में कोई गाना नहीं गाया। दरअसल यह विवाद गानों की रॉयल्टी को लेकर हुआ था। लता मंगेशकर जी चाहती थी कि गायक और गायिका को गाने की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जब ये बात उन्होंने रफ़ी साहब से कही तो उन्हें ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जब गाना गाता है कोई सिंगर तो उन्हें उसका पारिश्रमिक मिल जाता है, तो रॉयल्टी में उनका हिस्सा नहीं बनता। बस इसी बात पर दोनों की ठन गई। रफ़ी साहब का कहना था कि जब पारिश्रमिक मिल गया गायक को तो फिर उसके बाद रॉयल्टी नहीं बनती। वो लता मंगेशकर की इस बात से सहमत नहीं थे। बस यही वजह थी कि दोनों ने 4 साल तक साथ में काम नहीं किया। कोई भी गाना जब साथ में मेकर्स लेके आते थे तो लता मंगेशकर रफ़ी साहब के साथ गाना गाने से इनकार कर देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया कि रफ़ी साहब ने भी लता मंगेशकर के साथ गाना गाने से किनारा कर लिया। बस इसी बात पे दोनों के संबंध खराब होते चले गए। इसी दौरान मेकर्स रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुरी को लेकर आए और रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुरी ने दोनों ने एक साथ काफ़ी हिट गाने दिए। ये सब देखकर लता मंगेशकर को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी जगह सुमन कल्याणपुरी न ले ले। इसलिए उन्होंने संगीतकार जय किशन से मदद मांगी और जय किशन के कहने पर लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के बीच में सुलह हुई और दोनों ने फिर से साथ में गाना गाना शुरू किया। हालांकि 2012 के एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो आसानी से नहीं मानी थी और रफ़ी साहब ने लिखकर माफ़ीनामा उनके घर भेजा था, तब उन्होंने साथ में रफ़ी साहब के साथ गाना गाना शुरू किया था। लेकिन इस बात पर रफ़ी साहब के बेटे ने आपत्ति जताई थी। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त को ही पता है। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब ने लिखकर माफ़ीनामा लता मंगेशकर जी के पास भेजा होगा साथ में गाना गाने के लिए, और रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में जो रॉयल्टी के बीच में झगड़ा था क्या ये सही था? जो लता मंगेशकर जी कह रही थी कि रॉयल्टी सिंगर्स को मिलनी चाहिए और रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे, क्या दोनों में से कौन सही है? आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि क्या सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए गाने की अलग से? क्या पारिश्रमिक बहुत नहीं है? कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें अपनी राय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।